दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से अपनी स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाने के लिए इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को शुरू किया गया था और इसी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के बेसिस पर डीआरडीओ की तरफ से कई अलग प्रकार की मिसाइलों को बनाया जाएगा और इस मिसाइल के बेसिस पर ही डीआरडीओ की तरफ से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी बनाया जा रहा था और अब ये लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी है। डीआरडीओ की तरफ से जो ये लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल बनाई गई है, इस मिसाइल को लैंड बेस्ड लॉन्चर की मदद से फायर किया जा सकेगा। इस मिसाइल के बन जाने के बाद अब डीआरडीओ की तरफ से ये प्लानिंग की गई है कि इस मिसाइल के एक नेवल वर्जन को भी बनाया जाएगा और डीआरडीओ की तरफ से जो ये नेवल वर्जन बनाया जाएगा, इस नेवल वर्जन को हम अपने डिस्ट्रॉयर और फ्रीगेट की मदद से दाग सकेंगे। भारत की तरफ से इस मिसाइल को लेकर प्लानिंग ये की गई है कि भविष्य में हम अपने जितने भी फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर को बनाएंगे, उन सभी के अंदर हम लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन को लगाएंगे। इस मिसाइल के बनने से पहले ही डीआरडीओ ने इस मिसाइल के लिए एक वर्टिकल यूनिवर्सल लॉन्चर को भी बनाकर तैयार कर लिया है और इस लॉन्चर की मदद से हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को भी फायर कर सकेंगे और इस लॉन्चर की मदद से हम अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी फायर कर सकेंगे। और अब बताया ये जा रहा है कि जो डीआरडीओ की तरफ से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का नेवल वर्जन बनाया जा रहा है, इस मिसाइल के परीक्षण को डीआरडीओ की तरफ से सीधे ही अपनी जंगी जहाज की मदद से किया जाएगा और उम्मीद इस बात की जा रही है कि आने वाले 12 से 18 महीनों के अंदर अंदर ही डीआरडीओ की तरफ से अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और इस मिसाइल के नेवल वर्जन का परीक्षण किया जाएगा। और आगे चलकर डीआरडीओ की तरफ से ये भी प्लानिंग की गई है कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के बेसिस पर ही हम अपनी वायुसेना के लिए इस मिसाइल के एक एयर लॉन्च वर्जन को भी बनाएंगे और इस मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन हमारे फाइटर जेट को वो क्षमता देगा जिसकी मदद से हम चाइना और पाकिस्तान की सीमा में बिना घुसे चाइना और पाकिस्तान के अंदर डीपली स्ट्राइक कर सकेंगे, क्योंकि हमारी इस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन की रेंज 1000 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और डीआरडीओ की तरफ से जो ये लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और इस मिसाइल के नेवल वर्जन को बनाया जा रहा है, इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास होगी। डीआरडीओ की तरफ से इन मिसाइलों को इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि इस समय जो हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है वो कीमत में काफी ज्यादा महंगी मिसाइल है और भविष्य में हमारी यही तीनों मिसाइल हमारी फ्रंट लाइनर मिसाइल होने वाली हैं, जिनका इस्तेमाल हमारी तीनों सेना द्वारा किया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी तीनों ही सेनाओं के पास स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल कितनी संख्या में होनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।